हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर स्टडी। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का वीडियो नंबर जो 8 है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। देखिए ये जो फॉर ऑल ट्रेड लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल को छोड़ के सारी ब्रांच है, ठीक है। आरईसी भी है, फिटर भी है और मैकेनिक डीजल भी है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टेक्निकल अटेंडेंट के लिए। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब आग एक कॉम्बिनेशन है किसका? फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। ये तो गलत है दोनों। इनमें देख लीजिए, फ्यूल लाइट, ये लाइट नहीं होती है। फ्यूल हीट, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन होगा फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, मतलब ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन ये तीनों मिल जाएं तो फायर बन जाती है, हमारी आग बन जाती है, ठीक है। पता होगा ना आपको, अगर हम आग जलाते हैं मान लो, तो ऑक्सीजन ऊपर से आती है O2, ठीक है। ईंधन तो होता ही है आपके पास, जो भी ये जल रहा है, ठीक है। तभी तो हीट जनरेट होगी, तभी तो आग जलेगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। आप सभी लोग आंसर बताया करिए, ठीक है। बताइए भाई। स्क्राइबर इज ए मेड ऑफ, स्क्राइबर होता है किसका बना होता है? बताइए। स्क्राइबर जो होता है वो किसका बना होता है? कॉपर का होता है, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन? तो स्क्राइबर जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मुंज मेटल इज द अलॉय ऑफ, मुंज मेटल। देखिए मैंने आपको एक वीडियो दिया था आईटीआई के सेक्शन में, उसमें सारे मेटल्स दिए थे, ठीक है। मेटल, अबाउट ऑफ मेटल कॉम्पोजिशन, मतलब जिसमें कॉपर है, जर्मन सिल्वर है, बहुत सारी, और रोल्ड गोल्ड है, इस तरीके से सारे मेटल्स के बारे में कंपोजिशन दिया था। एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे पक्का। तो मुंज मेटल होता है वो कॉपर एंड जिंक का होता है, या फिर कॉपर एंड टिन का होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम होता है, फिर कॉपर एंड निकल होता है? बताइए। तो कॉपर एंड जिंक का होता है Cu+Zn, बस इसमें जो, और Cu+Zn एक ब्रास का भी होता है, पीतल का भी होता है, ठीक है। पर लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं परसेंटेज वो अलग अलग होते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, एक बार देख लेना उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक ग्राइंडिंग व्हील इज ए मार्क्ड। ग्राइंडिंग व्हील पे देखो ये लिखा हुआ है, मैंने ग्राइंडिंग व्हील का वीडियो करा दिया था, अच्छी तरीके से देखा होगा आपने। हियर व्हाट डज 5 डिनोट, मतलब इसमें जो 5 दे रखा है आपको, ये 5, ठीक है। ये 5 आपको पूछ रहा है, इसमें डिनोट क्या कर रहा है? तो मैं आपको बता दूँ, बताइए सभी लोग, पहले आंसर बताइए, तब उसके बाद हम बताएंगे। बताइए। तो देखो, आप 7 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, फिर ये देखो, ये एब्रेसिव होता है, ये ग्रिड साइज होता है, एब्रेसिव ग्रिड, ग्रिड साइज होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड होता है। तो 5 हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा, संरचना हो जाएगी, संरचना, ठीक है। ए फॉर एब्रेसिव हो गया, वी फॉर बॉन्ड हो गया, इस तरीके से बन जाएगा, और ग्रिड साइज हो गया। इस तरीके से मैंने पूरा वीडियो करा दिया था, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। ग्राइंडिंग बाई एमआर की स्टडी डालना तो भी मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज जो होते हैं वो किससे क्लीन किए जाते हैं? वैक्स से, मोम, केरोसिन मट्टी का तेल, सॉल्युबल ऑयल, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CTC, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं, ध्यान रखना। स्लिप गेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। वीडियो को लाइक सभी लोग कर देना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट जो होता है, जिसमें पंख टाइप के लगे होते हैं 2, ठीक है। इस तरीके से होता है शायद। विंग नट, तो इन
कोच, बिल्डिंग वर्क, हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क, लूजन एंड टाइटनेस विदाउट विंच एंड प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। करेक्ट आंसर होगा लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, मतलब हम इसको बिना रिंच के हम लूज कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये विंग नट, तो नट के बारे में देख लेना, ठीक है। फिटर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 देखिए, हेलोन अग्निशामक, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। शुष्क पाउडर भरा जाता है, ड्राई पाउडर, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथिन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भरा जाता है ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथिन, BCF भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रोमोक्लोरोमेथिन। और जो सिंपली एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक्सटिंग्विशर मतलब सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर आपने देखे होंगे इस तरीके से, क्या कहते हैं, उसमें आग बुझाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर जो होते हैं इसमें CO2 भरी होती है बेसिकली, ठीक है, मतलब लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, तो अलग अलग भरे होते हैं बेसिकली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो जब आग लगती है तो वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लेकिन ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे अगर लगा दोगे आप तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, आग जलने से बचेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सामान्यतः निम्न में से यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर इज जनरली नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मिक्सर ग्राइंडर, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, स्विंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल मोटर इज जनरली नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यूनिवर्सल मोटर होती है किस में यूज नहीं करी जाती, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें यूनिवर्सल मोटर यूज नहीं की जाती। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनर इज एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक एयर कंडीशनर की क्षमता निम्न में से किस में व्यक्त की जाती है। बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो AC होता है, AC एयर कंडीशनर, ठीक है, या फिर एयर कंडीशनिंग बोल सकते हैं इसको, इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, किस में एक्सप्रेस की जाती है, हॉर्स पावर में, फिर टन में, वॉट में, एनर्जी में। बताइए। देखो RAC का मैंने वीडियो करा रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट आप देख लेना एक बार, तो वहाँ पे ये होता है ना एयर कंडीशनिंग की, वो एक्सप्रेस करी जाती है टन में, ठीक है, टन में करी जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट। बताइए कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो देखो जूल है, वो ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ये भी है, कैलोरी है ये भी है, डिग्री सेल्सियस जो है ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है, ये टेम्परेचर का मात्रक है, तापमान का मात्रक है, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, ये टेम्परेचर के मेजरमेंट होते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, जैसे सेंटीग्रेड लिखा होता है, ठीक है, जैसे मान लो 25 सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो एक फार्मूला होता है C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5, 273 होगा, ठीक है। C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5। अगर सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये वाली इक्वेशन ले लेंगे आप, ठीक है। सेल्सियस या केल्विन में यूज़ करा जाएगा तो ये वाली और ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। फ़ारेनहाइट में और केल्विन में यूज़ करे जाएंगे तो ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। कोई दो इक्वेशन उठा लेंगे, ठीक है, जिसमें कंपेयरिंग करी जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पाइप जनरली यूज इन वाटर सप्लाई मेन लाइन इज, मतलब पाइप जनरली यूज होता है वाटर सप्लाई का मेन लाइन में, तो कौन सा पाइप होता है, CI पाइप, GI पाइप, कॉपर पाइप, सीमेंट, कंक्रीट पाइप। बताइए
व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11? तो इसका आंसर होगा CI पाइप। ठीक है, CI पाइप, ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है। समुद्री जहाज में धातु के पाइप प्रयोग किए जाते हैं। समुद्री जहाज जो होता है, ठीक है, उसमें जो धातु के पाइप होते हैं वो किसके प्रयोग किए जाते हैं? तांबे के, या फिर लेड के, या फिर स्टील के, या फिर पीतल के? बताइए भाई। इसका आंसर हो जाएगा भाई पीतल। ठीक है, पीतल के यूज़ करे जाते हैं। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए इसका आंसर। द फिटिंग यूज फॉर ब्रांचिंग फॉर पाइप इज, पाइप को विभाजित करने के लिए विशिष्ट का उपयोग किया था। पाइप को डिवाइड करना है आपको, ठीक है, तो कैसे क्या करोगे? एल्बो लगाओगे, या फिर कॉलर लगाओगे, या फिर प्लग लगाओगे, या फिर टी लगाओगे? करेक्ट आंसर इज कॉलर। ठीक है, कॉलर लगा के आप पाइप को डिवाइड कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट। लेथ बेड की सामग्री क्या है? लेथ जो मशीन होती है, लेथ मशीन जो होती है आपने देखी होगी भाई। लेथ मशीन जो होती है, चलो ठीक है ऐसे बना लो। तो लेथ मशीन का जो बेड होता है ये, ठीक है, बेड, ये बेड होता है वो किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो ये बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी मशीन का बेड हो, कोई भी मशीन का बेस हो, वो कास्ट आयरन का ही ज़्यादातर बना हुआ होता है, क्योंकि इसमें डैम्पिंग कैपेसिटी होती है ना, डैम्पिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। डैम्पिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जैसे वाइब्रेशन अगर होते हैं ना, वाइब्रेशन, तो उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, कास्ट आयरन के अंदर, इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ज़्यादातर मशीनों का जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ लेथ इज यूज टू प्रोडक्शन वर्क, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन बनाना है, ठीक है, तो कौन सा टाइप का लेथ है वो यूज़ करा जाएगा? सेंटर लेथ, या फिर बेंच लेथ, टूल रूम लेथ, या फिर कैपेसिटर एंड टरेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। ठीक है, डी आंसर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन बना सकते हैं। अब देखो धीरे धीरे आपको प्रोडक्शन बनाना है तो सेंट्रल लेथ में आप मैनुअल वर्क कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कटिंग टूल विद सर्वल थाउजेंड ऑफ कटिंग एज इज, कई हजारों कर्तन कोर सहित कर्तन उपकरण होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें कटिंग कटिंग वो हों सर्वल, ठीक है, कटिंग टूल्स हो बहुत ज़्यादा। तो देखो आपके सामने, आपको पता होगा लेथ कटिंग में तो नहीं होते हैं, ड्रिल में ज़्यादा नहीं होते हैं, ग्राइंडिंग में बहुत होते हैं। जैसे आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ये सब कटिंग एब्रेसिव कट होते हैं। ठीक है, एब्रेसिव कट होते हैं ये बहुत सारे होते हैं कटिंग टूल, इसको हम कटिंग एब्रेसिव बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील में ही पाए जाते हैं ये। ठीक है, ग्राइंडिंग का पढ़ लेना है एक बार, सही तरीके से बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू गेट ए वेरी प्रीसियस होल इज, एक बहुत सूक्ष्म छेद बनाने के लिए प्रचालन का सही क्रम है? बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? ड्रिलिंग, रीमिंग एंड होनिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, होनिंग, टैपिंग है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे टैपिंग होगा। ठीक है, टैपिंग करेक्ट आंसर होगा। देखो ड्रिलिंग होगा, उसके बाद रीमिंग करोगे आप, फिर होनिंग करोगे। ठीक है, इस तरीके से। ड्रिलिंग तो आपने देखा होगा, ड्रिलिंग मशीन। रीमिंग में क्या होता है? रीमिंग में इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से बनी होती है रीमिंग। ठीक है, ये भी सरफेस को फिनिश करने के लिए होती है। हॉर्निंग होता है इंटरनल, आपको अगर पाए, जैसे आपको इस तरीके का वो दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, देखो मैं आपको बता दूं, तो अंदर अगर आप अंदर की सरफेस क्लीन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हॉर्निंग करेंगे आप। ठीक है, हॉर्निंग ऑपरेशन होता है। तो ये सारे ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। स्प्रिंग वॉशर आर यूज टू प्रिवेंट। स्प्रिंग वॉशर जो होते हैं, स्प्रिंग वॉशर कैसे होते हैं भाई, ऐसे करके होते हैं, नहीं इस तरीके से स्प्रिंग स्प्रिंग लगी होती है, कुल मिला के स्प्रिंग वॉशर कहते हैं उनको, कटे होते हैं थोड़े से। तो स्प्रिंग वॉशर जो होते हैं वो क्या रोकने के लिए कहता है, डैमेज टू नट, डैमेज टू बोल्ट, डैमेज टू जॉब एंड स्लैकनेस ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेशन। देखिए तो क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। देखो कोई भी नट बोल्ट है उसके नीचे आप कंपन की वजह से, ठीक है, स्लैकनेस ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेशन, कोई भी नट लगा हुआ है, बोल्ट देखो क्या होता है आपको बता दूं, इस तरीके से जो होता है इसको हम बोल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये आना आपको पता होना चाहिए। नट क्या हो गया, इस तरीके से डिम्बरी बनी होती है ना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये नट हो गया, ठीक है। स्टड भी पूछा जाता है, तो स्टड देखो कैसे होता है, इस तरीके से होता है, इसमें कोई हेड नहीं होता है, ये स्टड हो गया, STUD, ठीक है। तो नट बोल्ट स्टड आपको आना चाहिए कौन सा क्या है। और हम नट लगाते हैं किसी बोल्ट पे तो यहाँ पे वॉशर लगा दिया जाता है इस जगह पे, ठीक है, वॉशर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, ये इसका वाइब्रेशन जब मशीन पे कंपन होगा बहुत तेज़, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ढीला होने से बचेगा, और ज़्यादा भी वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको बोल्ट को बचाएगा, ठीक है, बोल्ट को बचाएगा टूटने से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज डायमंड रिवेटिंग यूज। तो डायमंड रिवेटिंग जो होती है फॉर स्ट्रक्चरल वर्क या फिर फॉर बॉयलर वर्क एंड फॉर बोथ स्ट्रक्चरल एंड बॉयलर वर्क, एंड इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाई यूजेस, कैन बी यूज एनीवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अभी बताइए। डायमंड रिवेटिंग जो होता है इस तरीके से होता है, बताइए। डायमंड रिवेटिंग जो होती है वो फॉर स्ट्रक्चरल वर्क, मतलब संरचना स्ट्रक्चर के लिए होती है, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय। न्यूमेटिक ड्रिल जो होती है, न्यूमेटिक ड्रिल वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिक पावर से, या फिर कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, या फिर बाहुबल मसल्स पावर, या फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी, बताइए। देखिए न्यूमेटिक एयर होती है वो कंप्रेस एयर से बनी होती है, ठीक है, कंप्रेसर होता है उससे कंप्रेस्ड एयर आती है, उससे न्यूमेटिक ड्रिल चलती है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या रहेगा देखते हैं। बस आप बने रहिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम अलग से बना रखा है आपका ITI वालों का, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है ITI वालों की, या फिर कोई भी IOCL से अपडेट आती है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाना और ITI का लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, अगर नहीं दे रखा है, अगर दे रखा होगा, ठीक है, पहली बात तो ये, अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप क्या करना, MRK स्टडी ITI इस तरीके से डालोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ग्रुप, ठीक है। इस तरीके का लोगो होगा वहाँ पे, इस तरीके का लोगो होगा, बस यहाँ पे इस जगह पे ITI लिखा होगा, ठीक है। बस देख लेना भाई, डिप्लोमा का अलग है, ITI वालों का अलग है, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।